इस वीडियो में हम मिसालों की मदद से आशनाई हासिल करेंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट प्लेन से। और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहां हमारे सामने एक डायग्राम बनी हुई है। इसमें कुछ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास कुछ स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं जिनमें कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। अब इसमें जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें इनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में। तो ए जो है वो आप देखेंगे, अगर ए तक पहुंचना तो मैं 5 राइट जाऊंगा और फिर 6 अप जाऊंगा, यानी कि 5,6 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। इसके कोऑर्डिनेट प्लेन में इसके ऑर्डर्ड पेयर्स में इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। बी के लिए मुझे माइनस डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे 5 जाना पड़ रहा है एक्स में, और वाई में मुझे 5 पर जाना पड़ा। तो ये -5,5 ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब आ जाइए सी पे। सी तक पहुंचने के लिए एक बार फिर अगर आप देखें तो मैं यहां पर वाई में मैं 3 पर हूं, जबकि एक्स यानी कि एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर मैं -2 पोजीशन पर हूं। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मैं -2 की डायरेक्शन में। ये सब कन्वेंशंस होते हैं, याद रखिएगा। इसी तरह से डी जो है वो -2x है इसकी वैल्यू, और जबकि y की वैल्यू भी इसकी -2 है, यानी कि डी जो है -2, -2 है। ई के लिए आप देखिए, आप y डायरेक्शन में आप -4 आ चुके हैं। -4 आप y डायरेक्शन में, यानी कि नीचे उतर आए हैं आप, जबकि x डायरेक्शन में आप राइट हैंड तरफ सीधे हाथ की तरफ 3 आए, तो ये 3, -4 हो गया। f के लिए आप 2 आए हैं राइट पे, और बॉटम नीचे की तरफ आए हैं आप -6 पे। तो ये इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब ये स्मॉल लेटर्स में जो लिखे हुए हैं, स्मॉल ए में ये जैसे ये है सब पहला पॉइंट स्मॉल ए, इसमें हमें 4,2 इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो 4,2 तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा मुझे, मैं पहले एक्स एक्सिस पर मैं 4 राइट जाऊंगा और फिर 2 ऊपर जाऊंगा वाई एक्सिस पर। तो ये पॉइंट ए हो गया। अब आइए देखिए पॉइंट बी। पॉइंट बी जो है वो -3 का मतलब मैं लेफ्ट जाऊंगा ओरिजिन से 3, यानी कि ये -3, और 5.5 यानी कि ये मैं ऊपर उठूंगा और ये 5.5 पे वाई एक्सिस पे चला जाऊंगा। तो ये इसका जो है पॉइंट है, ये पॉइंट बी होगा, -3, 5.5। अब पॉइंट सी देखिए, ये 4, -4 राइट पे गया, -4 नीचे आया, तो ये पॉइंट सी हो गया। अब आखिरी इस सवाल का पॉइंट डी जो है वो -2, -3, यानी कि मैं -2, ये 2 लेफ्ट गया और फिर 3 नीचे आया, तो ये पॉइंट डी है, और इसको मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहां पर हम जब नीचे की तरफ जाते हैं तो x की y की वैल्यू नेगेटिव होती है, और जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब जरा देखिए, इसे पे यहां पर एक थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम दिया गया है, और हमसे कहा गया है कि ये नीचे जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं वो एक स्क्वायर ABCD के वर्टिसेस हैं, कोने हैं, और हमें उन्हें ग्राफ पर बनाना है, और ये बताना है कि मिसिंग पॉइंट जो हमें नहीं बताया गया, पॉइंट डी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो अब सबसे पहले मैं x और y एक्सिस बना रहा हूं। ये मेरा x एक्सिस आ गया, y एक्सिस मैं पहले बना चुका हूं। अब ये राइट पे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 x एक्सिस पे ये -1, -2, -3, -4, ये मेरा x एक्सिस वैल्यू। y पे 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से -1, -2, -3, -4। अब ये आ गया 4, ये आ गया -4, ये आ गया 4, और ये -4 x एक्सिस पर। अब हमें बारी बारी इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे इस अपने रफ से ग्राफ पेपर पे। तो अब क्या है, -4 x पे मैं लेफ्ट गया, और -4 y पे मैं नीचे आया y एक्सिस पे। तो ये a -4, -4, ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हो गए ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में, ज्यादा सही अल्फाज में। अब आप आइए पॉइंट बी। याद रखिए, हम जब कन्वेंशन की बात करते हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आखिर वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी हम काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं
चक्कर लगाते हैं और इनको हम रोमन नंबर्स 1 2 3 4 में जाहिर करते हैं। ये यहां पर आप देखें तो ये जो पॉइंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। तो ये हमने कन्वेंशन बनाया हुआ है कि हम काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और पहले क्वाड्रेंट से के लेफ्ट में दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे क्वाड्रेंट के नीचे जो है वो तीसरा क्वाड्रेंट है और तीसरे क्वाड्रेंट के राइट में चौथा क्वाड्रेंट होता है जो कि क्वाड्रेंट 1 के बिल्कुल नीचे होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है लेकिन x नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट B, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है 3, -4, ये यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे और इसको मैं जब मिलाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप गौर कीजिए तो बी और ए दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम हैं। अब आप आइए सी पे, तो सी जो 3, ये 3 पॉजिटिव राइट और 3 अप, ये हो गया 3, ये सी के कोऑर्डिनेट्स होगा। आप गौर से देखें तो ये जो है ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट सी का और बी का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों सेम है, यानी कि एक लाइन पर वाक़ हैं। तो चौथा कोऑर्डिनेट, चौथे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो उसके लिए मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा एग्जैक्टली y इज इक्वल टू -4 पर, तो और x इज इक्वल टू -4 पर, सॉरी, और फिर मैं ये जो y इज इक्वल टू 3 है इसको मैं इससे मिला दूंगा, तो -4, 3 ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट डी के, और यही मेरे इस सवाल का जवाब है। आप चाहें तो चेक करते हैं, ये पूरी की पूरी एक स्क्वायर बन रहा है और ये हमारे सवाल का जवाब